अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर इनसाइट और मैं हूं मरियम। हमेशा मेरी ये कोशिश होती है एक सहाफ़ी होने की हैसियत से कि मैं किसी ऐसी शख्सियत को सामने लेकर आऊं जो कि कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए कर रहे हैं लोग। ख्वाजा सरा अमूमन हमें नज़र आते हैं या तो सड़क पे या किसी खुशी के मौके पे, लेकिन इन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ना तो मांगना पसंद करते हैं, ना किसी से कोई अपील करते हैं। हाँ, इज्जत से रोजी कमाने को तरजीह जरूर देते हैं। तो आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ वो उनका ताल्लुक भी लाहौर से है। ख्वाजा सरा जरूर हैं ये, लेकिन ये मांगती नहीं है। ब्रेड एंड बटर के लिए फंक्शंस भी किए, इवेंट्स भी किए, लेकिन कुछ जिंदगी के तल्ख वाकयात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से वो सब छोड़ के इन्होंने बेहतर ये समझा कि थोड़ी खा ली जाए लेकिन सुथरी खा ली जाए। तो ये सफ़र शुरू कैसे हुआ और पहले ये क्या करती थी और अब ये क्या कर रही हैं, ये सारे मामला हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया, ये बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनिया सोनिया सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी वेलकम। सोनिया, ये बताइएगा कि जब आपको ये डिक्लेयर हुआ कि आप ट्रांसजेंडर हैं, तो मतलब वो क्या मामला थे और ये डिसीजन फिर फैमिली ने क्या डिसीजन क्या लिया? पहली बात तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट कि डिक्लेयर हुआ नहीं, डिक्लेयर मैंने किया कि आई एम ट्रांसजेंडर। और ये तो हमें पहले से ही, जब से हम लोग होश संभालते तब से पता होता है कि हम ट्रांसजेंडर हैं। वो है कि हर ख्वाजा से को ट्रांस को फिर फोर्स किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी डिक्लेयर मत करो, किसी को बताओ ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और फिर इस चीज़ को बहुत हिडन रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अब जिस फैमिली की वजह से हम लोग इस चीज़ को एक सीक्रेट बैग बना के हम बैठे हुए हैं, तो वो फैमिली भी अब हमारे एज द पैसेज ऑफ टाइम हमारे अगेंस्ट होती जा रही है। तो फिर मेरे ख्याल में हर ट्रांस जो है वो बागी हो जाती है और बगावत भी उतर जाती है। और गलत बगावत नहीं, अपने जेंडर को, अपने आप को एक्सेप्ट करने और करवाने की बगावत, अपने आप को तस्लीम करवाने की बगावत कि यार जो मैं हूँ सो हूँ। अब मुझसे एक नकली गेटअप और एक आर्टिफिशियल एक्टिंग करके मुझसे नहीं रहा जा सकता। आपके और इसके अलावा कितने बहन भाई? मेरे माशाल्लाह 4 बहन भाई हैं। और तो पेरेंट्स? पेरेंट्स में मेरे फादर नहीं है, उनकी डेथ हो गई, और मेरी मदर है माशाल्लाह। एजुकेशन कहाँ से ली है सोनिया? एजुकेशन मैंने भी आपकी तरह ही स्कूल कॉलेज से ली है। और डीपीएस स्कूल मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर स्टार्टिंग मेरा नजफ़ आइडियल स्कूल था, वो भी इंग्लिश मीडियम था, फिर डीपीएस ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने एफसी कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने इंटर किया और वहीं से मैंने भी एक एग्ज़ाम किया। सही। तो सोनिया आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे इसलिए नहीं पढ़ा कि अब कॉलेज के जो माहौल था वो काफ़ी चेंज होता जा रहा था। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, वहाँ पे लड़कों को लड़कियों को पता चलता जा रहा था कि मैं आई एम नॉट मेल, आई एम नॉट फीमेल, और आई एम अ थर्ड जेंडर। और उस जेंडर कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, और वो सब कुछ टीज करना, होटिंग करना, टॉन्टिंग करना, मजाक उड़ाना, छेड़छाड़ करना, तो इसलिए मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर पाई। तो तो उसके फिर मैंने स्टडी छोड़ दी। अच्छा, तो हाँ, आपने तो एमसीएस में एडमिशन भी लिया? मैंने एमसीएस में एडमिशन लेते ही मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, मैंने स्टडी छोड़ दी। तो एमसीएस में एडमिशन कहाँ लिया था? एमसीएस में एडमिशन मैंने लिया था उधर फोकस कंप्यूटर कॉलेज में। हम्म। अच्छा सोनिया, घर कब छोड़ा? घर छोड़े मुझे को 10-12 साल हो गए हैं। क्या वजह बनी? वही वजह कि जब मैंने देखा कि अब सारी फैमिली मेरे अगेंस्ट होते जा रही है। अब देखें, मैं एक आर्टिफिशियल रोल कब तक प्ले करूँगी जो कि मैं नहीं हूँ। मतलब वो लोग मुझे फोर्स करते कि तुम्हें एज अ मेल गेटअप रहना है, एज अ मेल तुम्हें ट्रीट करना है, एज अ मेल तुम्हें बिहेव करना है सबके साथ, जबकि एक चीज़ मैं हुई नहीं। अब एक ड्रामा या फिल्म है, उसमें एक एक्टिंग करते हो तो वो कुछ देर के लिए होती है। हम्म। ठीक है, आप 10 मिनट के लिए कर लोगे, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन की हो जाएगी या 2 दिन बिल्कुल की हो जाएगी। बिल्कुल। सारी ज़िंदगी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। दैट्स टू मच डिफ़िकल्ट टास्क, ये नहीं हो सकता। अच्छा, इवेंट्स वगैरह में आप जाती थी?
जी, बिल्कुल जाती थी। तो फिर मतलब वो सिलसिला कैसे छोड़ा? मैंने जब अपनी फैमिली को मैंने ऑफ किया तो उसके बाद मैंने ऑब्वियसली सरवाइव करना था, फिर जो मुझे मुनासिब लगा, जो चीज़ मुझे सर्वाइवल के लिए अच्छी लगी और रीज़नेबल लगी मैंने वो की। उसमें पार्टीज़ थी, फंक्शंस थे और वो मैंने जॉइन किए। कुछ अर्सा तो ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद अ, एक स्टेप ऐसा आया कि मैंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग ड्रंक हुए हुए थे, उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीज़ी की। मैं थी, मेरी एक फ्रेंड थी, हमें वो उठा के ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि यार जब हम लोग आपकी खुशियों में में शरीक होते हैं, हम लोग उसको आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और जो लोग आपकी खुशियों में आप शेयर आपसे शेयरिंग कर रहे हैं और आप उन्हीं को ही तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हो। क्या चैलेंज होता है उस वक्त जिस टाइम पे ऐसा हो रहा हो, या कोई ऐसा वाकया कोई आपको याद हो? मैं वही बता रही थी आपको कि वो लास्ट जब मैंने क्विट किया अपने इवेंट्स फंक्शंस पार्टी से, तो उसकी वजह यही थी कि मतलब वहाँ पे लोग ऐसे समझ रहे थे कि जैसे हम लोग उनके बाप की जागीर हैं या कोई ज़र खरीद गुलाम है, या हम वो स्लेवरी उस टाइम में आ गए हैं कि हमें ख़रीद के लाया गया और अब जो इनके साथ हमारा दिल करे हम करें। और फिर उस वक्त उन्होंने वहाँ से हमें इवन कि वो हम लोगों को उठा के ले गए किसी हवेली में और फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की, बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया। और मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं अपनी जान बचा के वहाँ से ना भागती तो शायद मैं आपके सामने ना बैठी होती। और तो उस पुलिस वगैरह के साथ कभी कोई? पुलिस वगैरह के पास जी अगर आप रिपोर्ट करवाने जाओ तो उस वक्त तो मैं एक्टिविस्ट भी नहीं थी, तो जबकि मैं बात बता रही हूँ तो उसके बाद ही मैंने एक्टिविज़्म स्टार्ट किया था। मैंने अपनी अपने ट्रांसजेंडर्स फ्रेंड्स के लिए मैंने सोचा कि फिर मुझे और मेरी कुछ और फ्रेंड्स हैं, हमें मिलके कुछ करना चाहिए कि ये जो हो रहा है, जो इतना वायलेंस और हरासमेंट का निशाना बनाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे भी राइट्स हैं, हमें राइट्स मिलने चाहिए। जैसे एक मर्द को, एक औरत को राइट्स हैं जीने के, ज़िंदगी गुजारने के, इसी तरह ट्रांसजेंडर्स को भी राइट्स होने चाहिए। बुटीक स्टार्ट किया, तो ये इनिशिएटिव लेने का कैसे सोचा? मैंने कहा यार ये तो फिर ऐसे पैसा कमाने का क्या फ़ायदा कि जिसमें इज़्ज़त भी ना हो, तज़लील ही तज़लील हो। और सेकंड भी जब मैंने एक्टिविज़्म स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे लोगों से ये बात सुनने को मिली कि जी आप लोग कोई काम क्यों नहीं करते, आप लोग कोई कारोबार क्यों नहीं करते। तो भाई काम कारोबार पैसों से होता है, इन्वेस्टमेंट से होता है। मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि मैं इसको मैं एक कोई बड़े पैमाने पे कोई कारोबार कर सकूँ या कोई। लेकिन ये मैंने मतलब जो जहाँ तक हो सका, जिस हद तक हो सका मैंने किया। सोनिया, वो लोग जानना चाहते हैं आप लोगों के बारे में। मुझे ये बताएं, हकीकत की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो आप लोगों की क्या रियलिटीज़ होती हैं जो कि दूसरों से अलग हों? यही तो सोच को चेंज करना है कि हम आम सोसाइटी से अलग नहीं हैं। वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम भी आप इंसानों की तरह खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और ये हवाएं हमें भी हवा देती हैं, सूरज की किरणें हमें भी रोशनी देती हैं। यानी कि हम लोग बिल्कुल अलग नहीं हैं। दीन की तरफ या मतलब वो उस पे उस उन वो रुझानात क्या है आप लोगों के? बिल्कुल वो रुझान है, हम नमाज रोज़े की भी बड़ी पाबंदी करते हैं और एहतराम करते हैं, मार्गों का बहुत एहतराम करते हैं, नज़र न्याज देते हैं। और माशाल्लाह से हमारे जो बड़े गुरु हैं वो हाजी साहब हैं, हज वगैरह भी करते हैं। फिर उसकी वजह ये है कि मैं समझती हूँ कि आपके अपने पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बाहर जाते हो और आप किस तरीके से कवर्ड होके जाओ और आप इज्जत के साथ जाओ। ठीक है, फ्रेंड्स में आप जैसी मर्जी ड्रेसिंग करो, जो मर्जी पहनो, नाचो गाओ, सब कुछ करो, लेकिन बाहर जब आप तहज़ीब और तमीज़ के साथ जाओगे कोई आपको नहीं छेड़छाड़ करेगा। आप लोगों के यहाँ जब किसी की डेथ होती तो हम्म, उन लोगों की तदफीन वगैरह का क्या? सब कुछ होता है। सब कैसे? कुछ होता है, ये भी मैंने अफ़वाहें बहुत सुनी हैं आजकल तो नेट पे वो बहुत वायरल हुई इनका नमाज़ जनाज़ा नहीं होता, तदफ़ीन क्यों नहीं होती? सब कुछ होता है। मुझे तो 10-12 साल हो गए इस फ़ील्ड में प्रॉपर इसमें इन हुए। तो मैंने तो हर चीज़ देखी है, जनाज़े भी होते हैं, ख़त्म दरूद भी होते हैं और तदफ़ीन भी होती है, सब कुछ होता है। ये तो गलत अफ़वाहें तो फैलाई हैं। अच्छा, तदफीन का मतलब कि कब्रिस्तान में आप लोगों ऑब्वियसली को कोई कब्रिस्तान प्रॉब्लम में तो नहीं होती, तो नहीं, कोई जगह प्रॉब्लम देते नहीं हैं? होती, बिल्कुल मिल जाती है।
सोनिया बुटीक बनाएंगी तो किस तरह से, किस लेवल पे बुटीक बनाना चाहती हैं? बुटीक मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मेरे इतने सोर्सेज करे, या अल्लाह पाक गैब से कोई ऐसी मेरी मदद करे कि मैं एक बड़े पैमाने में बुटीक बनाऊं और इसको मार्केट में प्रॉपर कमर्शियल एरिया में बनाऊं। अभी तो चलो घर में हम जितने मेरे सोर्सेज मैंने किए हैं, तो वहाँ पे मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ट्रांसजेंडर्स हों, फैशन डिज़ाइनर भी ट्रांसजेंडर्स हों, और जो टेलर हैं वो भी ट्रांसजेंडर हों, और हम लोगों के लिए एक मिसाल बने कि हम लोग जो हैं, हम लोग में इतना टैलेंट है, सिर्फ हम नाच गा नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरी तो अपील है उन मुखय्यर हजरात से जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जब भी आप किसी की मदद करें तो खुदारा इन लोगों को भी याद रखें और इस चीज़ को दिमाग में रखें कि ये लोग जो भी हैं और जैसे भी हैं, इसमें इनका कोई इख्तियार नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा से हैं। और अल्लाह की रज़ा जब इन लोगों ने कबूल कर ली तो आप और मैं कौन होते हैं उसको कबूल ना करने वाले। तो खुदारा आगे बढ़िए, इन लोगों की जितनी हो सके दिल खोल के मदद कीजिए। आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, वेरिफिकेशन कीजिए। इस तरह की और भी बहुत सी स्टोरीज आगे भी आपके साथ लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।